हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आखिरी के कुछ दिन बचे हैं जेई एडवांस के और मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट की तरह भी इस वीडियो को आप समझें और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगले 5-6 दिन आप लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को लग सकता है कि आपके लिए रेलेवेंट नहीं है तो उसको स्किप भी आप लोग कर सकते हैं। और एंड में एक सेशन के बारे में बताऊंगा जो वेंसडे को मैं लेने वाला हूं, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग सेशन एक मैं लूंगा, जहां पे मैं ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर के आऊंगा जो रिलेटिवली इजी आती है। हर साल जेई एडवांस के अंदर इजी टू मीडियम प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल किया जाता है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आप लोग को एंड में बताने वाला हूं। तो जल्दी से दोस्तों देख लेते हैं एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। सबसे पहले देखो इस पेपर के बारे में। पेपर पैटर्न जो है ना वो हम नहीं बता सकते। ये एक बेसिकली एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, कि पेपर पैटर्न क्या आएगा। बट हमेशा याद रखिए पेपर पैटर्न आपको स्टार्टिंग में देखना होगा। ध्यान से पेपर पैटर्न को समझिए। कभी पार्शियल मार्किंग हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, किस जगह इंटीजर में नेगेटिव नहीं है, कभी है। अगर इंटीजर में नेगेटिव नहीं आई है तो आंसर मार्क करके आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। पेपर दोस्तों, पहला पेपर 9 से 12 होगा, दूसरा 2:30 से 5:30 होगा। और जो हिस्टोरिकल है वो अभी देखो 54 क्वेश्चन पहले आते थे, अब 51 क्वेश्चन हो गए। 54 भी आ सकते हैं, 51 भी आ सकते हैं, 360 का भी आ सकता है, 360 का नहीं भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। जेई एडवांस ने कहीं पे भी ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि पेपर पैटर्न ऑफिशियली क्या होता है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि पेपर पैटर्न एक सरप्राइज होगा। इसलिए आप लोगों को पहली गाइडेंस ये है कि जिस दिन पेपर होगा ध्यान से आप समझिएगा कि पेपर पैटर्न क्या है। उसके बाद दोस्तों अब मैं आप लोगों को जो भी है इसके अंदर देखो सिंगल चॉइस करेक्ट भी आते हैं, मल्टीपल चॉइस भी करेक्ट आते हैं और इंटीजर, ये तीन तो आएंगे ही सही। आप कितने भी पेपर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इनके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको देखो पूरा पेपर ज़्यादा, हम लोग जनरली पूरा पेपर कोई भी अटेम्प्ट करता नहीं, जो टॉपर्स होते हैं वो करते हैं। तो आप लोगों को देखो 3.5 मिनट के करीब पर क्वेश्चन को दीजिए और इसमें स्ट्रिक्ट रहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर मार्किंग। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, कुछ ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जेई एडवांस की खासकर खासियत है कि जो लैंग्वेज है वो बहुत अमेजिंग आती है। एलिमिनेट क्लियरली रॉन्ग ऑप्शंस फर्स्ट। यहां पे क्या है ना, अगर आप मान लीजिए कभी भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप आंसर जरूर मार्क करके आइए, क्योंकि आपकी करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ हो जाती है। टारगेट ऑल 4 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ये कहने का मतलब था इसका। वन और मोर देन करेक्ट है ना दोस्तों, यहां पे पार्शियल मार्किंग की बहुत ज्यादा संभावना होती है। यहां पे क्या होता है कि अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है और आप एक ही मार्क करके आओ तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखिए। अगर कोई बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है जिसको आप मार्क कर सकते हो उसको करके आइए, राइट। ये ध्यान आप रखिए। पार्शियल मार्क्स दोस्तों यहाँ पे नॉट गिवन लिखा है बट गिवन होता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का ना। यहाँ पे आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा और इसके अंदर दोस्तों आप 4 से 5 मिनट दे सकते हैं एक क्वेश्चन में, गिवन कि आप कुछ ही क्वेश्चन करेंगे। इंटीजर के अंदर दोस्तों 6 क्वेश्चन जनरली आते हैं पर सब्जेक्ट। आपको पता है 3 सेक्शन यूजुअली होते थे, 18 क्वेश्चन होते थे। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्लीज अटेम्प्ट करके आइए सारे के सारे क्वेश्चन। आपको सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट करने। न्यूमेरिकल आंसर होंगे 0 to 9 जो भी क्वेश्चन होता है। अगर इंटीजर है, बड़े इंटीजर है या फिर डेसिमल में भी आ रहा है तो वो आप देख लीजिएगा, क्लियरली इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा और फिर ही इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये पेपर 2 की इनकी जो स्ट्रैटेजी मैं बताता हूं। ये देखिए, ये मैं स्किप करूंगा दोस्तों क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है कि सब्जेक्ट वाइज जो अप्रोच है ना वो आपका बन चुका होगा। अब आप ये ध्यान से सुन लीजिए मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन। कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी नई चीज आप नहीं पढ़ेंगे। जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज कीजिए। कुछ शॉर्ट नोट्स आपने अपने खुद के बना रखे होंगे, खासकर केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बना रखे होंगे। अगर बना रखे हैं तो उनको फॉलो कीजिए और उनको ही करके जाइए। कोई भी नई चीज ना करें। मॉक टेस्ट भी अगर आपको देने तो जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज मॉक टेस्ट दे दीजिए। मतलब 2024 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 2025 का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, ऐसे ही कीजिए और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। मेरा मानना है कि इन सब चीजों को पहले देखना चाहिए था, अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट बताता हूं दोस्तों। 17 तारीख का जो शेड्यूल है वो आपको कैसे रखना है। सुबह 6 बजे आप उठेंगे, 7 बजे आप ब्रेकफास्ट कीजिए, बिल्कुल लाइट मील लीजिए, अपना बैग पैक कीजिए। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सेंटर के बहुत पास पहुंच चुके होंगे। जो ट्रैवल व्रैवल है वो सब देख लेना। एडमिट कार्ड, आईडी, पेन्स, वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट लेके जाइएगा। सेंटर दोस्तों 8 बजे क्या 7:30 बजे पहुंच जाइए आप। मेरा ये मानना है कि 7:30 बजे करीब आप सेंटर पहुंच जाइए। और याद रखिए आपको किसी से भी डिस्कशन नहीं करना है। फोन आप बंद कर लीजिए, चाहे तो अपने किसी भी दोस्त से कांटेक्ट मत कीजिए। एग्जाम सेंटर पे भी किसी से भी बात मत कीजिएगा। एग्जाम ड्यूरेशन जो ब्रेक होता है ना उस समय भी कोई बात मत कीजिएगा।
डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपना जो भी आपकी फ्रिस्किंग वगैरह होगी और जो बायोमेट्रिक होगा उस पूरी प्रोसेस को अच्छे से कर लीजिए। 9 से 12 जो पेपर है दोस्तों वो दीजिए। 12 से 2 के बीच में जो ब्रेक होगा ना उसमें लाइट मील लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वहीं पे मील लें। हाइड्रेट कीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है। इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, कुछ ग्लूकॉन डी वगैरह अगर है तो वो बना लीजिए। अवॉइड पेपर 1 डिस्कशन, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 का जो डिस्कशन है वो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप किसी से भी पेपर 1 को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप डिस्कस करते हैं तो आप फंस जाएंगे दोस्तों, फिर है ना कुछ कोई बच्चा बोल देगा कि यार ये पेपर ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो गया था। 1.5 मिनट क्विक रिफ्रेश हो जाइए। 15 मिनट आप नैप लेना चाहें ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है। जो ऐसा अगर आप नहीं लेते नैप तो नहीं लीजिए। कुछ भी रिवाइज मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि 10 मिनट में कुछ हो जाएगा तो जो 2 साल में नहीं हुआ तो पता नहीं। 2:30 से 5:30 आराम से पेपर दीजिए। 5:30 बजे के बाद आपका पेपर डन है। रिलैक्स कीजिए, घर जाइए, इंजॉय कीजिए। आधे घंटे तक किसी से बात मत कीजिए। 6 बजे के बाद आप डिस्कशन के अंदर उतर सकते हैं, जो भी आप करना चाहो। ठीक है, एक रात पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, एवरीथिंग यू हैव टू स्टॉप बाय 9 PM। आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट कीजिए। कोई भी फॉर्मूला शीट वगैरह है वही आपको करना है, वो भी सोने से जस्ट पहले, मतलब सोने से बहुत पहले। रात को ही बैग पैक करके सोइए। ड्रेस वगैरह निकाल लीजिए, कौन सी पहन के जाएंगे आप सुबह। अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइएगा, अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताइएगा, वो सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 2 अलार्म आप लगाइए, एक 6 बजे का लगा लीजिए, एक 6:30 का लगा लीजिए। वैसे आपके पेरेंट्स खुद उठा देंगे आपको। कोई सोशल मीडिया, कोई पीयर डिस्कशन नहीं करना है आप लोगों को। 7 से 8 घंटे की नींद आप लोग लीजिए। कोशिश करनी है, देखो 9 बजे आपको लाइट्स बंद कर लेनी है। 9 बजे लाइट बंद कर दीजिए, 10 साढ़े 10 तक नींद आ जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग जो है ना वो मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। 3 घंटे पहले आप एग्जाम से उठिए। जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ फॉर्मूला वगैरह ब्रशअप करना है, वैसे तो कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा ही मानना है। भगवान का नाम लीजिए, जिन भी भगवान को आप पूजते हैं उन भगवान को आप पूजिए। नाश्ता वाश्ता कीजिए अच्छे से, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए और फिर एग्जाम देने जाइए। ठीक है, खाने में आप लोगों को मैं गाइडलाइंस देता हूं दोस्तों। ओट्स, पोहा, उपमा, ये लाइट जो कार्ब्स होते हैं यही खाने। बनाना, एप्पल बहुत एनर्जेटिक फूड्स होते हैं, ये आप खा सकते हैं। कर्ड, योगर्ट, प्रोबायोटिक्स ये पेट को थोड़ा सा आराम देते हैं, खासकर गर्मी में ना बहुत दिक्कत हो जाती है। आलमंड्स, ब्रेन फ्यूल, हेल्दी फैट्स हैं, ये खाइए। दाल रोटी, प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। अवॉइड क्या करना है भाई, ऑयली फूड। ठीक है, खाना अपना लंच लेकर के जाना दोस्तों अच्छे से दोस्तों। भिंडी की सब्जी और रोटी लेकर के जाइए, बहुत बेस्ट होता है मेरी नज़र में ये होता है। बाकी कुछ भी देखो वहाँ पे क्या ना, सेंटर के बाहर पोहा, जलेबी, समोसा ये सब मिल रहा होगा, ये सब मत खाना। ठीक है, तो ये चीज़। और 12 से 2 के ब्रेक में अगर आप नैप लेते हैं तभी लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। ठीक है भाई। फिर स्लीप शेड्यूल जो लास्ट 3 का 3 दिन है, 15, 16 और 17। 15 और 16 से ही आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 9 से 12 और 2:30 से 5:30 आपको अपनी स्लीप शेड्यूल बहुत अमेजिंग रखनी है, क्योंकि वही स्लीप शेड्यूल आपका रहेगा। अपनी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखिए 9 से 12 और 2:30 से 5:30। जो आप 17 तारीख को करने वाले हैं वही 12 से 2:30 के बीच में कीजिए, 15 और 16 तारीख को। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए ताकि आप लोग की जो पूरी साइकिल है वो ढंग से सेटल हो सके, मतलब आप पूरी जो बॉडी क्लॉक है ना वो आपकी सेट हो जाए। तो एक देखिए, जेईई एडवांस बेसिकली फुल डे एग्जाम है। 6 घंटे का फोकस, 8 घंटे की स्लीप, मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स मैं आप लोग को बता रहा हूं दोस्तों, जो आप लोग को अवॉइड करनी है। लास्ट चीज़, गैसिंग इन मल्टी करेक्ट में गैस मत कीजिए, -2 की पेनल्टी है। स्पेंडिंग टू लॉन्ग ऑन वन क्वेश्चन, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनली अटैच मत होइए, चाहे वो उस टॉपिक का क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जेईई की एक खासियत है, बहुत ईजी टॉपिक से भी बहुत टफ क्वेश्चन दे देते हैं और टफ टॉपिक से ईजी क्वेश्चन देते हैं। स्किपिंग इंटीजर टाइप क्वेश्चन, प्लीज़ अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इंटीजर के आंसर मार्क करके आइएगा। जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिल रही है वहां पे ऑप्शन मार्क करके आइए। नॉट अटेम्प्टिंग पेपर 2 फ्रेश। पेपर 2 में क्या ना बहुत बच्चे लेथार्जिक फील करते हैं, फटीग्ड फील करते हैं, तो आप फ्रेशन अप होइए 12:30 से 2 के बीच में। किसी से भी बात मत कीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं फ्रेश होने के लिए वो चीज़ कीजिए। सोते हैं सोइए, रेड बुल पीजिए, आपकी जो मर्जी है वो कीजिए, मगर गेट इट डन। ठीक है, फिर साइन एरर्स इन मैथ्स फिजिक्स, जो सिली मिस्टेक्स होती है उनका ध्यान दीजिए ढंग से। और जो नोटपैड होता है ना दोस्तों, वो हर एक पेपर में मिलेगा आपको और वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नोटपैड को आप अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, नोटपैड को आप बहुत अच्छे से यूज़ करना गाइस, राइट। पैनिकिंग ओवर डिफिकल्ट क्वेश्चंस स्किप कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चेंजिंग अ करेक्ट आंसर इंपल्सिवली, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। नॉट रिव्यूइंग एट द एंड ऑफ ईच पेपर, 10 से 15 मिनट रिव्यू करके रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत क्वेश्चन मार्क हो जाता है, एक बार आंसर की मार्क मैच कर लीजिएगा। कोई भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिए जो बहुत ज़्यादा अवॉइडेबल।
राइट गाइस? सो आई होप आप लोग को चीज़ समझ में आई। एडमिट कार्ड वगैरह सबका ध्यान रखिए, अपने माता पिता को बता दीजिएगा, वो सब देख लेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर यू एंड योर फैमिली। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर कोई बच्चा जेई एडवांस क्लियर करता है तो वो अकेला नहीं करता, उसकी पूरी फैमिली करती है, उसके टीचर्स करते हैं। तो मैं अनअकैडमी का पूरा परिवार, आपका पूरी परिवार, सब आपके साथ हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आपने पूरी मेहनत की है और ये मेहनत रंग लाएगी। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, जो 17 तारीख का दिन होगा ना, उस दिन पर आप गर्व करेंगे, मलाल नहीं रखेंगे। राइट गाइस? सो ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।